हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यमदूत पराजित होकर आ गए विष्णु दूतों से, अजामिल को लेने गए थे, नहीं लेके आ पाए। अजामिल ने प्रायश्चित नहीं किया था, उसके बावजूद नरक नहीं जाएगा, ये तो मतलब अचिंत्य बात है, कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं बात। लेकिन इस बार ऐसी बात हो गई तो यमदूत बहुत ही गुस्से में थे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। तो यमराज जी के पास आए, बोला, हे स्वामी, कितने स्वामी हैं इस संसार के अंदर। तो अब यमराज जी ने इस बात का उत्तर देना शुरू किया और उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली कि हाँ, मुझसे भी श्रेष्ठ एक व्यक्ति है। महाजन है ना, एकदम क्लियर बात करते हैं, हाँ मुझसे भी श्रेष्ठ एक व्यक्ति है। अब ये बात बोल दी। अब उस व्यक्ति के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने बोला, ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्वम। जैसे कपड़े में धागा विराजमान है, लंबाई में चौड़ाई में आप कोई भी कपड़ा देखोगे धागे से बन रहा है ना कपड़ा। कपड़े में धागा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो जैसे कपड़े में धागा है, ऐसे पूरे संसार के अंदर भगवान उपस्थित है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान की उपस्थिति दर्ज है वहाँ पर। यही बात जो है भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइवा, कि मैं सब जगह विराजमान हूँ। दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, अलग बात है, लेकिन मैं विराजमान हूँ। जैसे मोतियों का हार है, उसमें धागा दिखता नहीं है, लेकिन सबको पता है कि ये जो मोती पिरोए हुए हैं, किस में पिरोए हुए हैं, धागे में तो पिरो के रखे हैं। ऐसे ही संसार चल रहा है, तो संसार चल रहा है, इसी से पता चल जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब यमराज जी ने ये क्लियर कर दिया कि भाई मैं नहीं हूँ, ना ब्रह्मा जी हैं, ना शिव जी हैं, ना विष्णु हैं भगवान, उसके पीछे भगवान कृष्ण विराजमान है। ब्रह्मा जी भी बेसिकली यही बात बोल रहे हैं, अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थ। भगवान कृष्ण जो हैं वो इस संसार के एक एक कण के अंदर और दो कण के बीच में अगर स्पेस है, उसके अंदर भी भगवान विराजमान है। जब भगवान की उपस्थिति की बात आती है, भगवान दो तरह से विराजमान रहते हैं, एक अपने निराकार रूप में और एक साकार रूप में। दोनों का वर्णन जो है भगवान भगवद गीता में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और निराकार की बात भगवद गीता 9:4 में भगवान बोल रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि अव्यक्त रूप में मैं सब जगह विराजमान हूँ। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, सारे लोग मेरे अंदर ही स्थित हैं। तो ये निर्विकार रूप जो है भगवान का, भगवान अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियों के, अपनी पोटेंसी के माध्यम से भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जिस प्रकार एक कंपनी का CEO है, मालिक है, वो एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन अपने मैनेजर्स, अपने पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स के द्वारा पूरे संसार के अंदर उसकी जो कंपनीज, उसकी जो ब्रांचेस चल रही हैं, उनको मैनेज कर लेता है। ऐसा नहीं कि हर जगह एक बार में उपस्थित है, नहीं, एक जगह बैठा हुआ है लेकिन सब जगह देखता है। ऐसे ही जैसे सूर्य है, सूर्य एक जगह रहता है लेकिन प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ऊर्जा के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन भगवान अपने साकार रूप में भी भगवान सर्वत्र विराजमान है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी भगवान भगवद गीता 13:14 में दे रहे हैं। 13वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये भगवान कह रहे हैं, मेरे हाथ, पैर, आँखें, नाक, कान, मुंह सब जगह हैं। भगवान पूरे संसार को आवृत्य, उसको कवर करके, ढक के भगवान जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब भगवान ने ये जो फैसिलिटी दे रखी है कि भगवान निराकार भाव में भी भगवान ने पूरे संसार को कवर कर रखा है, भगवान ने साकार भाव में भी कवर रखा है। क्यों? एक ही तरह से कर लेते, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा मन निराकार में लग रहा है, निराकार लो, मैं निराकार रूप में भी सब जगह विराजमान हो जाता हूँ। तुम्हारा मन साकार में लग रहा है, साकार लो, मैं साकार रूप में पूरे संसार में विराजमान हो जाता हूँ, पूरे जगत के अंदर विराजमान हो जाता हूँ। जहाँ जैसे तुम्हारा मन जहाँ पे ठुक रहा है भाई, वैसे तुम्हें फैसिलिटी मैं दूंगा। और मतलब भगवान इससे ज़्यादा और मतलब क्या भगवान दयालुता दिखाएंगे? सवाल ये बेसिकली खड़ा हो रहा है।
फिर यमराज जी ने आगे बात की कि भगवान कंट्रोल तो कर रहे हैं सारी चीज़ों को, वो कंट्रोल कैसा है, किस हद तक भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो यमराज जी ने एक्सप्लेन किया, नसी ओतबत यस्य वशे चलो का, जैसे बैल की नाक में या गाय की नाक में रस्सी बांधी होती है उससे कंट्रोल करते हैं। अगर बैल या गाय की नाक में रस्सी बांध दी, अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। जहाँ पे जो उसका मालिक है, जो किसान है, जो ड्राइवर है, जहाँ पे हाँकेगा भाई, वो जो पशु है वो वहीं पर जाएगा और कहीं पर अपना इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से चला जाए। कई बार ये इतना एप्ट एग्जाम्पल है, इतना युक्ति संगत एग्जाम्पल है कि नाक में रस्सी डाली हुई है। नाक में रस्सी डालने के अलावा कुछ और भी बोला जा सकता था कि भाई उसको बंदूक से कंट्रोल कर रखा है या उसको ऐसे कर रखा है, वैसे नहीं। नाक में रस्सी है भाई, क्या मतलब नाक में रस्सी का मतलब है कोई मतलब अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकते। फ्री विल रहती है, फ्री विल का कॉन्सेप्ट अपनी जगह है कि हाँ जी फ्री विल है, लेकिन वो फ्री विल भी जो है वो उसकी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप नॉन वेज खाना चाहते हो या वेजिटेरियन खाना चाहते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो आप प्रसाद खाना चाहते हो या प्रसाद नहीं खा के कुछ भी भौतिक लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ आप खाना चाहते हो, वो आपके पास फ्री विल है। लेकिन वो फ्री विल भी एंड ऑफ द डे गवर्नड है किसी ना किसी चीज़ से, कहीं ना कहीं उस चीज़ वो चीज़ प्रभावित हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है किसी ना किसी चीज़ से। तो हम यहाँ पर दो बातें करेंगे। पहली बात करेंगे कि कैसे तीनों जो ये जो कितने प्रकार से कवर्ड है, कैसे एक कोई जीव है वो मतलब कैसे नाक में रस्सी बांध के चल रहा है, वो कितनी तरह से चल रहा है वो। और फिर हम शास्त्रों में अन्यत्र इसके उदाहरण देखेंगे कि भी कहाँ पर कहीं और भी ये बात बोली हुई है कि नाक में रस्सी बांधी हुई है। तो हम प्राइमरीली भागवतम के ऊपर हम देखते हैं कि भागवतम में कहाँ कहाँ ये बात बोली गई है कि भगवान ने नाक में रस्सी बांधी हुई है। जैसे बिल्कुल शुरुआत में भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 42वें श्लोक में बताया, यथा गावो नसी प्रोतास तंत्याम बद्धाश्च दाम भी वाक तंत्याम नाम भिर्बद्धा वहंती बलिम ईशितु, कि भगवान ने सबके जितने भी जीव हैं उनके मतलब ऐसे कंट्रोल कर रखा है जैसे एक पशु को उसके नाक में रस्सी बांध के कंट्रोल कर लिया जाता है। ऐसे ही भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोला है, यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावास तन्त्येव यंत्रिता हरन्ति बलिम आयाता तस्मै मुख्याय ते नमः, कि भगवान है वो प्रजा को ऐसे कंट्रोल करके चल रहे हैं जैसे एक गाय की नाक में रस्सी बांधी हुई है। तंतु, तंतु का मतलब रस्सी, धागा, तंतु, तंतु नाक में जो है नसी नाक में बांधा हुआ है वो उससे चला रहे हैं। भागवतम 4 स्कंद के 11वें अध्याय के 27वें श्लोक में स्वयंभू मनु महाराज ध्रुव को बोल रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं, तमेव मृत्युम अमृतम ताते देवम सर्वात्मनोपे ही जगत परायणम यस्मे बलिम विश्व सृजो हरंती गावो यथा वै नसी दाम यंत्रिता, कि भगवान जो है, भगवान तो पूरे संसार का जो एकमात्र जो है भगवान लक्ष्य हैं, सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य हैं। और ब्रह्मा आदि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के वशीभूत होकर भगवान के कंट्रोल से चल रहे हैं। जैसे एक बैल है, वो बैल की जब नाक में रस्सी बंधी होती है जैसे मालिक चलाता है वैसे चलाता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इस बात को बोल रहे हैं। सूर्यदेव की बात कर रहे थे कि सूर्यदेव कितने प्रभावशाली हैं। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, सूर्यदेव के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, इतना तेज है सूर्यदेव का।
और वो कह रहे हैं, ये चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा यस आज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो सारे ग्रहों का जो राजा है सूर्यदेव संभ्रम यस्य आज्ञा, जिनकी आज्ञा से, संभ्रम बहुत ही आदर पूर्वक, जैसे नाक में रस्सी डाली हुई है, जैसे चलाएंगे भगवान वैसे चलेंगे। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान कृष्ण को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत को बता रहे हैं भागवतम 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में, और वहाँ वो कह रहे हैं, यदवाची तंत्याम गुण कर्म दाम भी सुदुस्तरैर्वत्स वयम सुयोजिता सर्ववहामो बलिम ईश्वराय प्रोतानसी इव द्विपदे चतुष्पजा। जैसे 2 पैर वाला व्यक्ति 4 पैर वाले पशु के जो नाक में रस्सी डाल के उसको अपनी मर्जी से चलाता है, ऐसे ही भगवान पूरे संसार को चला रहे हैं। भगवान चला रहे हैं पूरे संसार को। फिर भागवतम 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि नसियोत गाव एव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुर अर्ध्यमानः कालस्य ते प्रकृति पुरुषयो परस्य शम नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। कि जो भगवान है, भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने सभी लोगों के, जीवों के नाक में रस्सी डाली हुई है। नसी ओथ गावा, लोगों जीवों की, जैसे गाय की नाक में रस्सी डाल दी वो वैसे चलेगी, ऐसे ही जितने भी जीव हैं भगवान के मर्जी के अनुसार चलेंगे। अब ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल बेसिकली कैसे कंट्रोल हो रहा है? तो कंट्रोल का तरीका ये है कि पहला जो प्राइमरी कंट्रोल है जो सभी लोगों के लिए है, वो शास्त्रों का, वैदिक शिक्षाओं का कंट्रोल है कि वेदों में, भागवतम में, रामायण में, भगवत गीता में क्या शिक्षा दे रखी है, भगवान ने क्या निर्देश दे रखे हैं, उसके अनुसार जो व्यक्ति चलेगा, वेदों की शिक्षा के अनुसार चलेगा। उसके वेदों में जो लिखा है करने के लिए वो करेगा, जो बोला नहीं करना चाहिए वो नहीं करेगा, 4 पाप नहीं करने चाहिए नहीं करेगा, अवैध स्त्री संग, शराब, जुआ, मांसाहार नहीं करने चाहिए नहीं करेगा, क्योंकि कली का वास है उसके अंदर। और जो काम करना चाहिए, दान, तप, क्रिया, यज्ञ, ये काम करने चाहिए, वो काम वो करेगा। लेकिन अगर कोई बोले है हम तो नहीं मानते शास्त्रों की शिक्षाओं को, तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारता। अच्छा, आप कहते हो जी आप शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानोगे, आप अपनी मर्जी से काम करोगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? ऐसे लोगों के लिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो शास्त्रों की विधि को नहीं मानेगा उसको फिर प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होना पड़ेगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव में वो अपने जीवन के सारे कार्य करेगा। वो फिर वेदों की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो धीरे धीरे तमोगुण, रजोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सतोगुण में स्थित होगा, फिर सतोगुण को भी छोड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो कि जिसने शास्त्रों के आधार पर जीवन बिताने का संकल्प ले लिया, वो ऐसे चल लेगा वो। और तीसरा जो तरीका है जो भगवान पर, तो वेद जो है वो भगवान की वाणी है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो अगर कोई वेदों की शिक्षाओं के अनुसार जीवन चला रहा है, वेल, भगवान के अंतर्गत हो गया, भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। जो वेदों की शिक्षाओं को नहीं मान रहा, वो प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर चल रहा है, उसके प्रभाव में चल रहा है। प्रकृति के 3 गुण वो कहाँ से आए? वो भी भगवान के, भगवान ने छोड़े हुए हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो 3 गुणों से बनी हुई माया है बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही मुश्किल है इस पे इसको पार पाना, इस पे विजय प्राप्त करना।
माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, कोई मेरी शरण ले लेगा माया से पार बेसिकली उतर जाएगा। तो ये जो माया है ये भी भगवान की बेसिकली शक्ति है, भगवान के अंतर्गत है। छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि जो दुर्गा देवी है, माया देवी है, भगवान के एक छाया के अनुसार कार्य करती हैं। छाया कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। जैसे उस छाया के जो जिसकी भी छाया है, जैसे दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की छाया है, तो जैसे भगवान कृष्ण की इच्छा होगी, भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार दुर्गा देवी माया देवी कार्य करेगी। तो वेदों की शिक्षाओं का पालन नहीं किया, हम भगवान के अधीन नहीं होना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो गुणों के अधीन हो जाओगे। कोई बात नहीं भाई, आप गुणों के अधीन हो जाओ, वो भी भगवान की माया, तो भी भगवान के अधीन हो गए, तो भी भगवान के अधीन हो गए। और बात यह है कि वेदों की शिक्षाओं को मानने वाला व्यक्ति है वो बेसिकली एक नॉर्मल आदमी है, और जो वेदों की शिक्षाओं को नहीं मानता वो अपराधी है, वो बेसिकली गुंडा टाइप आदमी है। और ये गुंडे बदमाश जो हैं वो जेलों में बंद रहते हैं। तो ऐसे ये भौतिक संसार है, यहाँ पे हम लोग पड़े हुए हैं। लेकिन सांत्वना वाली बात यह है कि जिस प्रकार किसी भी देश में, किसी भी शहर में मुजरिमों की संख्या कम होती है और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून को मानने वाले हैं, उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, इसी प्रकार भगवान की आज्ञा मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये भौतिक संसार ही जो है 1/4 अंश है ना, 3/4 आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे सारे सब लोग ही भगवान का कहना मानते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता जो भगवान का कहना नहीं मानता। वहाँ पे जो भी रहेगा वो ऐसा ही व्यक्ति रहेगा जो भगवान के कहने के अनुसार चल रहा है। जो भगवान का कहना नहीं मानेगा, वो हमारे आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वो एकदम क्लियर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास ते कारण लागेला से ये कर्म बंद फास। कि मैंने सत्संग छोड़ दिया, मैंने शास्त्रों की शिक्षाओं को छोड़ दिया, जो शास्त्र पे चल रहे थे उन लोगों का संग छोड़ दिया और असत का विलास किया, अपने मन का 3 गुणों का मैंने संग कर लिया। बस उसी कारण से मेरे गले में कर्म बंधन की फांस फंस गई। ये कर्म बंधन क्या है? यही सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। इस 3 के अंदर फंस गया, अब कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। सतोगुण में स्थित होगा, धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। रजोगुण में स्थित होगा, पृथ्वी लोक पे रहेगा। तमोगुण में स्थित होगा और नीचे गिर जाएगा, नीचे के लोकों में पाताल, वितल, सुतल, इन सब के अंदर, तलातल, उसके अंदर जाके निवास करना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ पे जाके रहना पड़ेगा। यहाँ पे आराम से रह रहा है वो, उसको रास नहीं आ रहा, उसको नहीं हमें नहीं अच्छा लग रहा। तो ये 2 तरह के व्यक्ति हो गए जो कि भगवान के अधीन हैं ही, चाहे वेदों की शिक्षाओं को मान कर हैं, चाहे वेदों की शिक्षाओं को छोड़ कर हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी है जो कि भगवान के पूरी तरह अधीन है और वो गुणों से पूरी तरह मुक्त होता है। वो एक भक्त है। एक भक्त स्वेच्छा से पूरी तरह भगवान के शरणागत हो जाता है, पूरी तरह भगवान की शरण ले लेता है और वो बोलता है कि हे भगवान, अपना जीवन आपकी सेवा में, आपको प्रसन्न करने में लगाना चाहता हूँ मैं, और पूरा प्रयास करता है भगवान को संतुष्ट करने का। इनफैक्ट ऐसा व्यक्ति जो एक भक्त है, जो कि भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, वो तो भगवान को ये तक कह देता है, हे भगवान, ये जो आपने मुझे, ये जो एक क्षुद्र, एक बहुत सूक्ष्म सी, एक कमज़ोर छोटी सी आपने मुझे स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दे रखी है, ये भी छीन लो आप। ये भी नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो कई बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा मन कमज़ोर है, कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं ये सोचना शुरू कर दूं, अरे कुछ तो मुझे भी एन्जॉयमेंट चाहिए। तो हे भगवान, आप मुझे ऐसी दुविधा से, ऐसे कष्टप्रद जो है विचार से आप मेरी रक्षा करो। मैं तो अपना दुश्मन हूँ, लेकिन आप सुहृत हो मेरे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, सुहृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, भगवद गीता 5:29 में।
आप सबके सुहृद है ना। आपको पता है जैसे एक पुत्र है, वो पिता की गोदी में चढ़ गया, सुरक्षा का अनुभव करेगा, तुरंत शांति मिल जाएगी, कोई उसको परेशान नहीं कर सकता। पिता के ऊपर से निकलना पड़ेगा पुत्र तक पहुंचने के लिए। तो ये जो शरणागति है भगवान को अपनी फ्री विल तक न्यौछावर करने की, समर्पित करने की, ये कोई गुलामी नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक पत्नी स्वेच्छा से अपने पति पूरी तरह से शरणागत हो जाती है, उसको अपनी सेवा से प्रसन्न करती है, और पति भी पूरी तरह से उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे पुत्र है, पुत्र पिता की शरण लेता है, आराम से मौज करता है, साथ लेके चलता रहता है, कोई परेशानी नहीं आती। कोई परेशानी है कि पिता बैठा है, पिता देखेंगे भाई मुझे नहीं कुछ लेना देना नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो मेरा काम है शरण लेना, मैंने शरण ले लिया, मौज उड़ाऊंगा भाई, बात ख़त्म हो गई। तो ये जो भगवान की शरण लेना, ये गुलामी का परिचायक नहीं है, ये तो प्रेम का परिचय है, ये प्रेम का परिचय है। प्रेम है तो सेवा है, प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं है किसी भी तरह की, कोई किसी की गर्दन पे किसी ने चाकू नहीं रखा हुआ, प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो अच्छा, एक बात जो है यमराज जी की, आप विनम्रता तो देखो। जब यमराज जी कह रहे हैं सभी जीवों की नाक में भगवान ने रस्सी डाली हुई है, जैसे बैल की नाक में रस्सी डाली हुई है और बैल मालिक के अनुसार चल रहा है, जब सभी जीवों की नाक में रस्सी डली हुई है, तो यमराज जी ये कह रहे हैं कि मेरी नाक में भी रस्सी डली हुई है, मैं भी पूरी तरह से भगवान के शरणागत हूँ, भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करता हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझे मान रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ नहीं, मैं पूरी तरह से पराधीन हूँ, और पराधीन भी ऐसा हूँ कि बैल के समान हूँ, मेरी नाक में भी रस्सी डली हुई है, तुम्हें दिख रही नहीं दिख रही फर्क नहीं पड़ता। ये यमराज जी की विनम्रता है कि यमराज जी बिल्कुल अपनी स्थिति को एकदम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है 6-3-12, ये श्लोक ये बताता है कि देवी देवताओं के ऊपर एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिनका नाम भगवान कृष्ण है, वो भगवान कृष्ण कह लो, भगवान राम कह लो, वो स्थित है, और वो पूरे संसार को, सभी देवी देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं। और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप कैसे कंट्रोल होना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है। आप वेदों की शिक्षाओं के अनुसार कंट्रोल होना चाहते हैं, अच्छी बात है। प्रकृति के गुणों से कंट्रोल होना चाहते हैं, अच्छी बात है। या फिर आप बोलो हमें कोई लेना देना नहीं इस संसार के भौतिक गुणों से, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से कोई लेना देना नहीं है, हमारे जीवन का गोल तो भगवान को पूर्णतः संतुष्ट करना है, वो भी कंट्रोल है। जैसे ब्रजवासी हैं, पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में है। आप कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि जी फलाना वाला था, वो एक ब्रज में रहने वाला था, वो भगवान से स्वतंत्र चल रहा था, कोई नहीं है। भगवान के माँ बाप, भगवान के गुरु, भगवान के साथी, भगवान की जो गोपियाँ हैं, गायें, मोर, पक्षी, जमुना देवी, गोवर्धन, मतलब कौन है जो भगवान से स्वतंत्र है? कोई भगवान से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन उनकी ये जो ये पराधीनता है, ये जो परतंत्रता है, वो भगवान को प्रसन्न करने के हेतु है, वो भगवान को संतुष्ट करने के हेतु है, और इसी से जीवन की सफलता भी प्राप्त हो जाती है। तो इस एक श्लोक में यमराज जी हमें बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। यहाँ पर इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।